सो इस वीडियो में हम लोग लेआउट के बारे में बात करने वाले हैं। एमएस वर्ड के अंदर हमने पिछले मेनू में ये डिजाइनिंग के बारे में बात की थी, बट इस वीडियो में हम लोग लेआउट के बारे में बात करेंगे। ये पेज सेटअप, ये पैराग्राफ, ये अरेंज, इन सभी का क्या यूज है इस एमएस वर्ड के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड हाँ, अगर आप वीडियो में नए हैं या फिर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड, साइबर कैफे से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। तो चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो तो हर जगह मिलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमें ये पेज सेटअप है। देखिए सबसे पहले समझिए, पेज का मतलब हो गया ये जो हमारा अभी यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये पेज है, इसी का सेटअप करेंगे यानी कि सेटिंग करेंगे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पेज सेटअप। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्जिन, अब मार्जिन का क्या यूज है। देखिए आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम लोग पेज के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो हम लोग एक चौथाई छोड़ते हैं, या फिर हम बोले तो चारों तरफ से छोड़ते हैं ताकि उसके अंदर कुछ लिख सके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। एंड इसके अंदर भी ये देख सकते हैं कि अभी थोड़ा थोड़ा इतना प्लेस और इधर से ये प्लेस ऊपर से भी छूटा हुआ है, तो यहाँ से हम वो मार्जिन अलग अलग तरीके से छोड़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अभी देखें तो थोड़ा थोड़ा छूटा हुआ है, बट हम चाहते हैं नहीं छूटे, वो नैरो हो जाए, तो हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं एकदम पूरा का पूरा फिट हो गया। एंड अगर हम चाहते हैं और ज्यादा छोटे तो हम मॉडरेट मोड में कर देंगे। एंड उनके अलावा अगर हम देखें तो वाइड है, वाइड मोड में कर सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से हमें मार्जिन मिलते हैं उनको कर सकते हैं। एंड यहाँ से हम नॉर्मल भी रख सकते हैं, बट हमें मैनुअली ऐड करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे कस्टम मार्जिन। यहाँ पे देख सकते हैं आपको नीचे में कस्टम मार्जिन का ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। एंड यहाँ पे देखेंगे तो हम टॉप में 1 इंच है, बॉटम में 1 इंच, लेफ्ट में है, राइट में है। तो अगर आपको जितना लग रहा है कि हमें ऊपर ज्यादा रखना है, जैसे हम यहाँ पे टॉप यानी कि हमें टॉप में ना 2 छोड़ के हम चलते हैं, एंड हमें लेफ्ट में भी लाइक हम इसको 3 छोड़ के चलते हैं एंड करते हैं ओके। तो देखिए ये ऊपर और नीचे से इस तरीके से आ गया। तो ये हम यहाँ से मैनुअली यहाँ से आके कस्टम कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे नॉर्मली रख देंगे तो काफी अच्छा है। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि इसको हम किस फॉर्मेट में रख सकते हैं। अगर ये फॉर्मेट देखेंगे तो यानी जो पेज का फॉर्मेट है वो है वर्टिकल, एंड इसको हम चाहे तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पास ऐसा डेटा होता है जो हॉरिजॉन्टल मोड में निकालना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे ओरिएंटेशन मोड में, और अभी ये प्रोटेक्टेड मोड में इसको हम कर देंगे लैंडस्केप। तो ये देख सकते हैं ये एकदम चौड़ा हो गया, राइट। बट जरूरी होता है कि हम इसे लैंडस्केप मोड की जगह प्रोटेक्टेड मोड में यूज करें, इसी तरीके से हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। बट कभी कभी डेटा अगर मेरा हॉरिजॉन्टली ज्यादा हो तो फिर हमें वो हॉरिजॉन्टली करना पड़ेगा, वर्टिकल। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एंड आगे देखिए तो यहाँ पे हमें साइज का ऑप्शन मिलता है। अब साइज का मतलब क्या होता है, साइज का मतलब हो गया पेज का साइज। पेज का साइज हो सकता है A4 का हो सकता है 4x6 का हो, 5x7 का हो, लेटर में हो, A3 में हो, मल्टीपल साइज होता है कि आपके पास डेटा के हिसाब से आप लोग बनाते। कभी कभी मेरे पास ऐसा डेटा होता है जिसे A3 में बनाना होता है, या कभी कभी 4x6 में ही काम चला लेना पड़ता है, तो यहाँ से उसका हम साइज अलग अलग तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें A4 में है, हम चाहते हैं 4x6 में, तो ये देख सकते हैं ये 4x6 में आ गया। एंड 4x6 आप लोग जानते हैं वो जो एल्बम साइज का फोटो होता है ना, छोटा सा फोटो जो हम लोग निकलवाते हैं, वो 4x6 में आ जाता है। तो देखिए उसी तरीके से यहाँ पे आया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हम आएंगे, अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पे साइज मिलते हैं, जैसे A5 हो गया, A6 हो गया, या फिर हम नॉर्मली A4 के अंदर ही वर्क करते हैं, तो यहाँ से हम साइज चेंज कर सकते हैं। एंड उनके अलावा यहाँ पे कॉलन है। कॉलन का मतलब होता है कि ये पेज के अंदर में हम कॉलन को डिवाइड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पहले क्वेश्चन बनाते थे और एक पेज के अंदर हम 3 कॉलम में क्वेश्चन बनाते, क्योंकि क्वेश्चन छोटा होता था तो साइज में पेज बच जाता था, तो हम इसे 2-3 कॉलम में डिवाइड कर देते थे। बट यहाँ पे हमारे पास डेटा कम है, तो इसे Ctrl+A से सेलेक्ट, Ctrl+C, Ctrl+V करके हम 2-3 पेज ले लिए। एंड अब इसे अगर हम कॉलम में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, 2 है तो हम 2 कॉलम में डिवाइड करेंगे तो ये 2 कॉलम में आ गया, देख सकते हैं 2 कॉलम में हो गया। हम 3 करेंगे तो 3 कॉलम में आ गया। बट हम चाहते हैं कि इसके बीच में लाइन दे रहे हैं, यानी कि एक लाइन होना चाहिए, ड्रॉ होना चाहिए, तो इसके लिए हम आएंगे कॉलम में, मार्जिन में आएंगे। एंड यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे लाइन का ऑप्शन मिल रहा था, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रीव्यू में भी लाइन दिखा रहा है, हम करेंगे इसको ओके। एंड यहाँ पे देखेंगे तो हमारा सारा यहाँ पे लाइन आ चुका है। उसके अलावा हम यहाँ पे आएंगे तो हमें लेफ्ट में कवरेगा, राइट में ज्यादा रहेगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। बट नॉर्मली हम इसे सिंगल पेज में रख देते हैं, 1 पेज के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे ब्रेक है। ब्रेक के अंदर आएंगे तो यानी कि पेज को ब्रेक, जैसे मान लेते हैं अभी हमारे पास टोटल अब देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो 2 पेज है, बट हम चाहते हैं ये जो हमारा थीम है यहाँ तक हमारा 1 पेज में रहे, और ये जो हमारा वेन है ये 2nd पेज में चले जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, एंटर करके जाना पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि पेज को तोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे ब्रेक में और यहाँ से करेंगे पेज ब्रेक। तो ये देख सकते हैं ये दूसरा में आ गया और ये पहला में इतना ही हो गया। तो यहाँ से हमने पेज ब्रेक किए, यानी कि पेज को तोड़ना सीखे, यानी कि एक अलग अलग पेज में इसको हमने कन्वर्ट कर दिए। चलिए हम Ctrl+Z करके वापस आ जाते हैं। एंड आगे देखेंगे तो हमें मिलता है कॉलन।
ये देखिए पेज ब्रेक का मतलब क्या, पेज को तोड़ना मतलब अलग अलग तरीके से तोड़ सकते हैं, चाहे वो पेज के सेक्शन में हो या फिर कॉलम में हो या टेक्स्ट रैपिंग में हो, इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। अब कॉलम में तोड़ने के लिए हम इसे डबल लाइन में ले लेते हैं, आई थिंक यहाँ पे 2 लाइन में, और हम ये चाहते हैं कि ये जो देखिए ये जो थीम वाला है ना ये टूट के सेकंड लाइन में आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और करेंगे कॉलन, तो ये देख सकते हैं ये टूट के यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कॉलन को भी तोड़ सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम ट्रैक रैप देंगे तो ये थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज में, यानी कि पेज को जो ब्रेक करेंगे तोड़ेंगे तो वो नेक्स्ट पेज में जाना चाहिए या कंटिन्यू उसी पेज में रहना चाहिए, या फिर यहाँ पे हम इवन पेज, यानी कि अगर हम दूसरा नंबर को तोड़ रहे हैं तो किसी में जाना चाहिए, चौथा में तो हम लोग इवन बोलते हैं, जैसे सम विषम बोलते हैं। उसी तरीके से ऑड है, एक में है तो 3 में है। इस तरीके से यहाँ पे हम सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक इस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड उसके बाद चलिए इसको हम यहाँ से आएंगे एक सिंगल वे में कर देते हैं इस तरीके से, राइट, और कंट्रोल जेड कर लेते हैं, फिर से कंट्रोल जेड, इस तरीके से हम कर लेते हैं, और यहाँ पे आएंगे हम इसे 1 पेज में रख देते हैं। एंड उसके बाद देखिए तो यहाँ पे लाइनिंग है, लाइन का मतलब क्या है, जैसे ये 1 2 3 है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो ये 1 2 3 इस तरीके से लाइनिंग आ जाएगा एकदम पूरा। देखिए एक से लेके हमारा एक पेज में कहा था कि 44 है, उसके बाद ये क्या हो रहा है कि 45 हो रहा है, बट हम चाहते नहीं, ये जो हमारा लेआउट है यहाँ पे हम चाहते हैं लाइन में आए और ये रिस्टार्ट इस, यानी कि हर पेज में वो नंबर चेंज हो जाता है। हम यहाँ पे आएंगे, इसको कर सकते हैं इस तरीके से, ये देख सकते हैं ये चेंज हो गया। अब ये सेकंड पेज में कहाँ से एक से आया और यहाँ 44 ही है। उसी तरीके से यहाँ पे हम रीस्टार्ट इस सेक्शन, यानी कि यहाँ पे हम जो सेक्शन ब्रेक करेंगे, सेक्शन ब्रेक करने के बाद इसका यूज कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे वो भी चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम हर जो मान लेते हैं जैसे हम इसमें है, राइट, हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसमें ये 33 34 ना आए, वो सेकंड में चला जाए, तो इसके लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे, ये इसमें से हट के दूसरे में चले गया। तो यहाँ से हम पेज नंबर को ला सकते हैं लाइन नंबर में जाके, राइट। चलिए हम इसको यहाँ से आएंगे और कर देते हैं नन। उसके बाद यहाँ पे हाइपेंशन है। हाइपेंशन का मतलब क्या होता है कि जब कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज लिखते हैं और वो क्या होता है कि लेंथ के बाहर चले जाता है, मतलब वो लास्ट लाइन बचता है और वहां पे लिखते हैं तो वो थोड़ा सा तो लिखा था और डेस देखे हम उसको नीचे में लिख देते हैं, तो वो हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। तो वो कैसे, जिसे हम ऑटोमेटिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर मैनुअल करेंगे तो यहाँ पे शो होगा, जैसे हम मैनुअल पे क्लिक किए ये देख सकते हैं ये अपेयर है, मतलब ये यहाँ पे ये जो अपेयर आपको शो कर रहा है ये वाला, ये अगर हम देखेंगे अभी हम इसको कैंसिल करते हैं एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन जो अपेयर है ये नीचे में है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं इसको जो है कि हम तोड़े वो डिवाइड हो जाए, तो यहाँ से हाइपेंशन में आएंगे ऑटोमेटिक करेंगे तो ये सबका सब यहाँ पे टूट गया। बट मैनुअली में क्या होता है कि हम खुद से कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा पेज सेटअप। एंड उसके बाद पैराग्राफ है। पैराग्राफ में सबसे पहले जैसे लेफ्ट राइट हम इस पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट जाएगा, इससे करेंगे तो ये फिर से राइट आएगा, राइट से करेंगे तो राइट से आएगा, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। उनके अलावा बिफोर आफ्टर, यानी कि ये नीचे ऊपर होगा, जिसे हम इसको करेंगे तो यहाँ से नीचे होगा, जिसे मान लीजिए एंड यहाँ पे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे ये देखिए नीचे जा रहा है, और इसको करेंगे तो ये इस तरीके से जा रहा है, मतलब ये यहाँ पे आफ्टर बिफोर होते रहेगा क्या, स्पेसिंग और यहाँ पे इंडेंट, तो ये हम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अरेंज है। अरेंज का काम इसके अंदर हम शेप के अंदर काम कर सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास 2-3 शेप है तो उसको हम अरेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन जहाँ पे करना है। तो चलिए हम यहाँ से आते हैं, एक कोई शेप ले लेते हैं, इस तरीके से शेप की जगह आप फिगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अभी इसका कोई पोजीशन नहीं है, बट हम यहाँ पे आएंगे तो हम अलग अलग तरीके से इसका पोजीशन दे सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आएंगे अलग अलग तरीके का हम पोजीशन दे सकते हैं। यहाँ पे हम रैप टेक्स्ट में आएंगे तो हमें स्क्वायर में, टाइट में, ट्रू में, टॉप एंड बॉटम हमें जो देना है, बिहाइंड द टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट के पीछे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, अलग अलग तरीके का वेरिएंट है। ज्यादातर क्या होता है कि जब मान लीजिए टेक्स्ट इधर मूव, अगर मान लीजिए कोई फोटो लाए वो मूवमेंट नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये ऊपर नीचे होने लगेगा। तो यहाँ से हम टेक्स्ट रैप और पोजीशन यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंड बैकवर्ड, इसका क्या यूज है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए अभी ये क्या है कि ये जो है ना ये टेक्स्ट के पीछे है, अभी ये तो शो कर नहीं रहा है, तो हम इसको लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन पेन में आएंगे और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला सिलेक्ट हो गया, हम इसको करेंगे सिलेक्ट इसको। अब ये चाहते हैं कि तो टेक्स्ट के पीछे हम टेक्स्ट के ऊपर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे, जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं ब्रिंग टू फ्रंट आ जाएगा, राइट, सॉरी टेक्स्ट के हमें लाना है ऊपर, तो ये आ गया। इसी तरीके से हम चाहते हैं जैसे हम इसको लाएं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से एंड इसको यहाँ पे लाते हैं, तो इसके पीछे है, हम चाहते हैं ये ऊपर आ जाए, ये जो इमेज है इसके ऊपर आए, तो हम यहीं पे आएंगे, ये देख सकते हैं ये आ गया। उसी तरीके से पीछे लेके जाना तो यहीं से सेंड टू बैक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। तो मतलब इसका यही यूज है कि अगर आपके पास इमेज वगैरह है तो इसको आगे पीछे करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट के पीछे भी, इमेज के ऊपर नीचे, ये कर सकते हैं। अलाइनमेंट है, यहाँ से हम अलग सेंटर में कर सकते हैं, ये देख सकते हैं सेंटर में हो गया। उसी तरीके से राइट में करेंगे तो राइट में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे अलाइनमेंट मिलते हैं अलग अलग तरीके से, हम इसका टॉप में करेंगे तो टॉप में होगा एंड बॉटम में करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे नीचे ये चले जाएगा, देख सकते हैं सबसे नीचे ये यहाँ पे बॉटम में आई थिंक का आ गया, ये देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में आ गया, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें ग्रुप में करना है तो जैसे मान इसको हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं लेआउट में एंड हम सबसे ऊपर ले लेते हैं टॉप में, ये आ गया।
अब इन दोनों को चाहते हैं हम ग्रुप करना, तो क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, कंट्रोल को दबाएंगे तब ये दोनों सिलेक्ट होगा, देख सकते हैं दोनों सिलेक्ट हो गया। एंड यहाँ से हम इसको ग्रुप कर सकते हैं और ये एक बार में वर्क करेगा इस तरीके से, राइट। एंड अगर अनग्रुप करना तो यहीं पे क्लिक करेंगे, ये अनग्रुप हो गया, अलग अलग हमें फिर से इसको मूवमेंट करा सकते हैं। रोटेट है, यहाँ से आएंगे हम अलग तरीके से रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फ्लिप है, जैसे मान लेते हैं हम, एक सेकेंड, यहाँ पे खुद ये मेरा इमेज, चलिए हम इसको हटा देते हैं, ये देख सकते हैं ये मेरा इमेज है, बट इसका अगर हम देखें तो ये फेस इस टाइप से है, बट हम चाहते हैं इधर से आ जाए, इधर से। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहीं पे आएंगे हम, आई थिंक यहाँ पे लेआउट में आएंगे, रोटेट में आएंगे, इसको फ्लिप वर्टिकल या फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये देख सकते हैं ये मूव कर गया। तो इस तरीके से यहाँ पे रोटेट का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अरेंज। आई होप कि आपको लेआउट के बारे में पता चला होगा। हालांकि मेरा जो वीडियो होता है ना वो थोड़ा स्पीड में होता है, बट क्या करें, आप लोगों को भी समझना होगा कि स्लो बोलने में टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। जो 12-13 मिनट का वीडियो बने उसी में अगर हम 20 मिनट का वीडियो बना दे तो फिर भी आप पूरा देखेंगे नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हम वीडियो को क्लियर कर सके। एंड आप लोगों को तो पता होता ही है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जरूर कमेंट करें, इससे हम अपने वीडियो में इंप्रूवमेंट करेंगे और क्वालिटी को चेंज करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट